हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग जो बात करेंगे, हम बात करेंगे लो स्पर्म काउंट की। अभी तक तो आपने देखा है कि प्रेग्नेंट होने के लिए फीमेल्स में बहुत ज्यादा ऐसे लोग क्वेश्चंस करते हैं कि फीमेल का टेस्ट कराते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। बट यस, कंसीव करने के लिए मेल्स का टेस्ट कराना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके अंदर भी लो स्पर्म्स की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई है आज के टाइम में। तो आज हम बात करेंगे लो स्पर्म काउंट के क्या क्या कॉजेज होते हैं, वो क्यों होता है एंड उसकी ट्रीटमेंट क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो लो स्पर्म काउंट जिसको हम बोलते हैं उसको हम ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। ठीक है, ओलिगोस्पर्मिया में क्या बोलते हैं हम कि जो 1 ml ऑफ सेमन होता है उसके अंदर लेस देन 15 मिलियन ऑफ स्पर्म्स अगर होते हैं तो उसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, मीन्स लो स्पर्म काउंट हम उसको बोलते हैं। एक हमारा एजोस्पर्मिया होता है। अब ओलिगोस्पर्मिया एंड एजोस्पर्मिया में क्या फर्क है? देखिए, ओलिगोस्पर्मिया में जो हो गया ना, वो 1 ml ऑफ सेमन में लेस देन 15 मिलियंस ऑफ स्पर्म हमारा होता है। बट एजोस्पर्मिया में क्या होता है, सेमन के अंदर स्पर्म ही नहीं होता है, नो स्पर्म जीरो स्पर्म। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे कुछ सीवियरली ओलिगोस्पर्मिया भी होते हैं जो कि लेस देन 5 मिलियन ऑफ स्पर्म्स होते हैं इन 1 ml ऑफ सेमन। अब इसके कॉजेस की हम बात करते हैं कि ये क्यों होता है, लो स्पर्म्स क्यों हमारे होते हैं। तो फर्स्ट वन अगर हम बात करें तो उसमें हमारा आता है हार्मोनल या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर। मेंस के अंदर, आपके हस्बैंड के अंदर, आपके ब्रदर, कोई भी आपका फैमिली मेंबर हो, उसके अंदर या तो कोई हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है या कोई जेनेटिक डिसीज चल रही है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर चल रहा है उसकी वजह से, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात हम करते हैं या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की हम बात करते हैं। तो ये हमारे हार्मोनल एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं। इनफैक्ट इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी आता है जिसको हम यूआईटी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो होता है, अगर हम बात करें तो हमारा होता है टॉक्सिन्स। कुछ टॉक्सिन्स होते हैं उसकी वजह से भी हमारे लो स्पर्म काउंट हो जाता है। जैसे कि हम बात करें आर्सेनिक के बारे में, लेड के बारे में, मर्क्यूरी के बारे में, तो अगर ये टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर जाते हैं तो भी स्पर्म्स जो है क्वांटिटी उसकी कम कर देते हैं। देखिए क्या होता है, टॉक्सिन्स ऑलरेडी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है तो इसकी वजह से भी स्पर्म्स भी डाउन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा होता है ड्रग्स। अब क्या होता है, कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे प्रिस्क्राइब ड्रग्स हो गए, कुछ नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग्स हो गए, उनकी वजह से भी ओलिगोस्पर्मिया हो जाता है, जो स्पर्म काउंट है वो डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं हीट। अब हीट का क्या होता है ना, देखिए हीट का कंसेप्ट होता है कि जो हमारे टेस्टिकल्स होते हैं तो वो क्या होता है, एक प्रॉपर स्पर्म को जनरेट नहीं करते हैं अगर बहुत ज्यादा हीट है, क्योंकि उनको भी ना एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म्स को जनरेट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर बहुत ज्यादा हीट होता है तो जिसकी वजह से जो स्पर्म काउंट है वो भी कम हो जाता है, ओलिगोस्पर्मिया हो जाता है। जैसे कि बोलते हैं ना कि आप बॉक्सेस पहनिए, ब्रेस मत पहनिए। क्यों? क्योंकि ब्रेस बहुत ज्यादा टाइट होते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से स्पर्म काउंट होता है वो लो हो जाते हैं। अगर हम बात करें सिम्टम्स के बारे में कि सिम्टम्स क्या होते हैं ओलिगोस्पर्मिया के, लो स्पर्म काउंट के, तो वो वही होता है कि आपको ये तभी पता चलता है जब आप बेबी को प्लान करते हो, बेबी को कंसीव करने का प्लान करते हो। तो आपको समझ में आता है कि आपका जो स्पर्म काउंट है वो डाउन है। तो अगर मोर देन 1 ईयर आपको लग गया है बेबी कंसीव करने का ट्राई करते करते, मोर देन 1 ईयर, तो देन यू हैव टू गो फॉर अ स्पर्म एनालिसिस टेस्ट फॉर श्योर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहला इसका ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो हो सकता है कि जो स्पर्म डक्ट्स हैं वो ब्लॉक्ड हो, तो उसका हमें सर्जरी करना पड़ता है। तो हम सर्जरी करते हैं जो स्पर्म डक्ट्स है वो ब्लॉक्ड स्पर्म डक्ट्स की। नेक्स्ट होता है अगर कोई हार्मोनल जेनेटिक फैक्टर है, इम्बैलेंस है, तो हार्मोनल सप्लीमेंट्स देते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है कि हम कोई इन्फेक्शन है अगर बॉडी के अंदर, ड्यू टू सम इन्फेक्शन लो स्पर्म काउंट हो रहा है तो एंटीबायोटिक्स चलाते हैं। लास्ट उसमें काउंसिल काउंसिल करते हैं हम पेशेंट को फॉर लो स्पर्म काउंट के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिकॉशंस की। जब आपका ये ओलिगोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट चल रहा हो तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो फर्स्ट वन, आपको हेल्दी वेट को मैनेज रखना है, हेल्दी डाइट लेना है, हेल्दी वेट मैनेज करना है। आपका जो वेट है वो प्रॉपर बीएमआई के अंडर आना चाहिए। ये नेक्स्ट आपका होता है जो अल्कोहल या टोबैको है वो आपको कंज्यूम नहीं करना है, और किसी भी तरह के इंटॉक्सिकेटिंग बेवरेजेस भी आपको कंज्यूम नहीं करने हैं। तो ये सारी प्रिकॉशंस आपको लेना है जब आप ओलिगोस्पर्मिया के लिए ट्राई कर रहे हैं, लाइक उसका ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, तो ये प्रिकॉशंस आपको लेने हैं ट्रीटमेंट के दौरान। तो आप इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम लोगों में स्पर्म काउंट हम लोग तभी देख पाते हैं, मेंस वगैरह या फीमेल्स, इनफैक्ट मैं बात करूं मेरी बहनों की, हमारी फीमेल्स की, तो वो भी हस्बैंड्स के टाइम पे तभी इस चीज के बारे में वाकिफ हो पाती हैं, जान पाती हैं, जब वो बच्चे को प्लान कर रहे हो। तो अगर बच्चा 1 ईयर तक प्लान नहीं हुआ है प्रॉपरली, आप एक 1 ईयर तक अनप्रोटेक्टेड कर रहे हैं, प्लान नहीं हुआ है, देन यू डेफिनेटली शुड गो फॉर अ स्पर्म एनालिसिस टेस्ट। आप एक बार जरूर जाइए, स्पर्म एनालिसिस टेस्ट को करवाइए।
और अपनी जो भी ये बैड हैबिट्स अगर आप करते हैं तो वो प्लीज उसको छोड़ दीजिए आप। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपके स्पर्म्स होते हैं, न्यू स्पर्म्स जो मैच्योर स्पर्म्स होते हैं जो फर्टाइल करने के काम आते हैं, वो जनरेट होने के लिए 3 मंथ्स लगते हैं। अगर आपकी कोई बैड हैबिट्स हो तो आप उसको छोड़ दीजिए। आप छोड़ देंगे तो विद इन 3 मंथ्स के बाद आपका जो स्पर्म है वो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, मैच्योर स्पर्म्स आ जाएगी जो फर्टाइल करने के लिए अच्छे रहते हैं। तो ऐसा होता है कि हम लोग अभी इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं अनटिल अनलेस हमारा कंसीव करने का टाइम आता है। तो प्लीज आप इस चीज को भी उतना ही मेडिकली दिमाग में रखिए जितना आप खुद को रखते हैं। या मैं आंटियों से या फीमेल्स होती हैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि जितना आप अपनी बेटी बहू उनके ऊपर देखते हो ना कि बेबी नहीं हो रहा है और उनके ऊपर फोकस करते हो कि इनका ट्रीटमेंट कराएं या क्या प्रॉब्लम इनके अंदर है, प्लीज आप एक बार ये जरूर देखिए। ये हो सकता है कि आपके जो बेटे हैं या आपकी जो फैमिली में मेल हैं जो पापा बनना चाहते हैं उनमें भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल हम किसी और अच्छे अवेयरनेस वीडियो के साथ बात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।